गांव गिरांव के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। मैं अतुल यादव। आज मैं मिर्ज़ापुर जनपद में शहर से कुछ 10 किलोमीटर दूर एक गांव भिस्कुरी में आया हूं। जी हाँ। और यहाँ पर आर.के. जायसवाल जी के पास हूँ आज मैं। इन्होंने एक नशा मुक्त केंद्र खोल रखा है। जी हाँ। तो ये नई चीज़ मुझे मिली, गांव में मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आज इनसे बात करने आया। बताएं जायसवाल साहब, आप यहाँ इतनी दूर गांव में क्या आपको कहाँ से दिमाग में आया कि नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए? ऐसा है कि इसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज स्टोनो पद पे था। वहाँ पे मैंने देखा कि तरह तरह के क्रिमिनल आते थे, कुछ नाबालिग भी आते थे, और ज़्यादातर केस आने वालों का नशे से पीड़ित रहते थे। उसमें वो चोरी चकारी करते थे, मगर उनको उनकी आदत छोड़ने का उनको कोई विकल्प नहीं था। वो इतना पीड़ित थे, छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पाते थे। तो वहाँ से मुझको संज्ञान लेना पड़ा और मैंने एक सोचा, वो काम छोड़ करके 60 साल की आयु में मैंने एक अपनी संस्था बनाई, ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम है जीवन ज्योति नशा मुक्ति हॉस्पिटल। पहले ये पहाड़ी मुकुचवा में लॉन्च थी। मतलब आपको प्रेरणा वहाँ से मिली? जी हाँ। जो आप जब नौकरी में थे तो आपको जो बातें लगता, अरे इतने छोटी उम्र बच्चा अपराध कर रहा, लगा कि नशा ही सब चीज़ जड़ है समस्या का। फिर उसी को समाज की बुराइयों को मैं दूर करना चाहा। तो मैं एक कमेटी बनाया जिसमें 8-10 लोग जो है पदाधिकारी के पद पे हुए, और इस संस्था जो एक रेंटेड बिल्डिंग में मैंने चलाया कि देखें क्या इसका परफॉर्मेंस आता है। हाँ। तो वहाँ धीरे धीरे 14 साल से लेकर 70 साल की आयु के बालक, लड़के लड़कियां, वृद्ध आए, और इसी बीच कितनी महिलाएं भी आई। तो महिलाओं को मैं नहीं लेता था एडमिट, उनको दवा अलग से देता था, परहेज के साथ वो खाती थी। हमारे यहाँ संस्था में श्री राजशेखर सिंह BHU के डॉक्टर थे। वो आते थे, मरीजों को देखते थे, महीने में 2 बार विजिट करते थे। उनको पैसा फीस अपना पार्टी देती थी। अरे एक चीज़ बताएं, आप जहाँ पहले खोले थे वहाँ क्यों बंद कर दिया आपने? वो रेंटेड बिल्डिंग थी। किराए के मकान में? हाँ, 50,000 रुपये महीना किराया को देना पड़ता। अब यहाँ आपका मकान अपना है? ये तो हमारा पैतृक संपत्ति है। अच्छा। तो ये बताएं, यहाँ कितने लोग आपके यहाँ इसमें हैं? इस समय हमारे पास 50 आदमी हैं। लगभग 50 आदमी। अच्छा, हर महीने कुछ बढ़ते रहते हैं, कुछ निकलते रहते हैं यहाँ से? हाँ, आना जाना तो रोज लगा है। 1-2 पेशेंट रोज आते हैं, 2 रोज निकलते हैं। हाँ। ये रेशियो रहता है। अच्छा, तो 1-2 आना है, 2 जाना है। तो आप इनकी मियाद 6 महीने पूरी हो जाती है, या कुछ बच्चे पैसा न होने की वजह से उनके घर वाले निकाल लेते हैं, या किसी शादी है, या कोई मर गया, किसी की पत्नी मर गई, तो अपना चला जाता है बीच में छोड़ के। तो मतलब आप उनको डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर की फीस पेशेंट देता है कि आप देते हैं? पेशेंट देता है। पेशेंट फीस देगा। यहाँ वो रहेगा, खाएगा, दूसरा खर्चा कौन देगा? रहने खाने का वो पार्टी देती है। मैंने आप वो उनके घर वाले माँ बाप या पत्नी भाई जो खर्चा देंगे आपको, उनके यहाँ रहने खाने का और दवा का भी? दवा का वो अपना देते हैं। तो ये बताइए, तो आदमी अपने घरे दवा खाए रहे, काहे आपके यहाँ आए? फिर रहने के लिए तो ठीक है, घर पे आदमी रहता ही है, मगर जिस चीज़ से उसको वंचित होना है वह नियम नहीं पालन कर पाता है। अच्छा, पता लगा अड़ोस पड़ोस लोग फिर वही कुछ दवा इतनी कॉस्टली है और इतनी जहरीली होती कि दवा भी खा लो, अगर दारू भी पी लिया या हीरोइन पी लिया तो उसके जान का तब हो जाएगा। अरे। इसीलिए इसको बंदिश में रख करके, कस्टडी में ले करके तब उसको दवा दी जाती, ताकि वो बाजार का कोई भी नशा का वस्तु न खा सके, सेवन न कर। यहाँ तक कि सुर्ती भी इसमें अलाउ नहीं है। सुरती बेलाऊ नहीं है? गाँव ग्राम देखे बुढ़ाई सबका, नई लड़कियां सुरती ठोक फाँका शुरू है। हाँ, वो फाँका है अपना, उनका जो है जब कैंसर होता तब समझ में आता है। हाँ, ये और लीवर डैमेज हो जाता है इन नशे से ही। दारू वारू पीने वाले या गांजा वाले फेफड़ा खराब, यही ना? जी हाँ। तो आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ठिकाक गए हों या ठीक हो गए हों? ऐसा 5 साल में तो हम समझते हैं कम से कम 2000 पेशेंट आए हमारे यहाँ। हाँ। और ठीक होने की संख्या 90% मिच्योर होके गए हैं और ठीक है, आज भी अपना काम धंधा कारोबार सर्विस ज्वाइन किए हैं। मैं सज्जन है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे ही स्वजाति वर्ग थे। नहीं, बिल्कुल नाम मत लीजिए, उनकी हाल बताइए। वो लखनऊ के आगे का है, रायबरेली नहीं, वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट जज के स्टोनो थे।
उनके पिताजी यही पेशकार थे। उन्होंने हमारी संस्था का विजिट किया और अपने लड़के को डाल दिया। 6 महीना था कंटिन्यू, उसका इलाज हुआ और सही हो गया, आज भी सही है, सर्विस में है। अरे वाह, बहुत सही, बहुत सही। और उसी तरह के सरकारी अशासकीय अभियंता कई ठो आए, अशासकीय अधिकारी आए, सब आए, 4 महीना 6 महीना रहे, यहाँ का सेवन किए, दवाई किए, यहाँ का बाई हाउस जो है फॉलो किए, रूटीन फॉलो किए। यहाँ सुबह प्रातः 7 बजे से योगा शुरू होता है। योगा के बाद नाश्ता है, लंच है, दुनिया भर का सब करने के बाद फिर यहाँ क्या कहते हैं, नारकोटिक का क्लास भी चलाते हैं हम लोग। अच्छा, नारकोटिक माने नारकोटिक्स एनोनिमस। अच्छा, ये नशा वशा वाला। हमने अपने आप को उस ईश्वर आगे आओ, आप अपना परिचय बताएं। हाँ सर, मेरा नाम अनुभव सिंह, घोरावल सोनभद्र के वासी हैं हम। और लगभग 12 साल से हम ड्रग्स के नशे से पीड़ित थे। कई साल से? 12 साल से। 12 साल से ड्रग लेते रहे भैया? जी, ड्रग्स फिर ले रहे थे। और हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए थे, मतलब हमारे अंदर मतलब चीज़ों को सोचने समझने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। हम खुद को भी नहीं समझ सकते थे कि नहीं हम क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे हमारा इलाज हुआ। आज हम चीज़ों को समझने लगे कि नहीं हमने क्या खोया है। नशे में इंसान पाता तो कुछ नहीं, खोता सब कुछ। बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद जब एक नया विचार अंदर आया कि नहीं हम भी जीवन जी सकते हैं, हमें भी तो जीवन मिला है जीने के लिए ही, लेकिन नशा हमें बर्बाद कर दिया था। और अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इंसान नशा न करे तो बिना नशे के जीवन में बहुत कुछ है, अगर वो जीना चाहे तो अब तो आपका नशा छूट गया? हाँ सर, मेरा नशा। तो आप वापस घर जा रहे हैं? नहीं सर, घर अभी जाने का इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो हमारा पूरे तरीके से मजबूत नहीं है। हमें डर लगता है कि कहीं यहाँ से जाने के बाद फिर से हम फिसल जाएंगे। वो पुराने संगी साथी मिले, कहेंगे यार थोड़ा ले उसी में फिर मिलना ही मिलना है क्योंकि वो लोग तो वहीं पे हैं, हम ना वहाँ से हटे हुए हैं। लोग तो वहीं पे हैं, जाएंगे जैसे ही जाएंगे लोग तुरंत घेरेंगे। माने ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी समझ इतनी मजबूत है कि आप कह रहे हैं कि अभी हम जब तक दिल से जितना दृढ़ नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। क्या कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात जाएंगे। इतना दिन का मेरा बनाया रिकवरी है। जाके एक बार पिए नहीं, ड्रग्स एक ऐसा नशा कि अगर इंसान छोड़ा है उसको, अगर दोबारा वो पकड़ता है तो पहले जिस स्पीड से पी रहा था उसके 4 गुना स्पीड से दोबारा। अच्छा ये बताइए, नशा करने में पैसा लगता है ना, तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा देखिए, नशेबाज जो होता है ना उसके पास 70 प्रकार का तरकीब होता है। वो कहीं न कहीं से पैदा कर लेगा, नहीं कुछ मिलेगा तो माँ बाप को ब्लैकमेल करना चालू कर देगा। एक कहा जाता है ना कि पढ़ाई, लोग कहते हैं पैसे ना दे पढ़ाई छूट गई, लेकिन पैसा ना दे नशा नहीं छूटती है। चलिए आप भैया, आप अपना परिचय बताएं। विकास कुमार श्रीवास्तव। कहाँ घर है आपका? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप भी यहीं हैं? हाँ, हम तो 2 साल से हैं यहाँ। 2 साल से? तो अभी आप स्वस्थ हुए नहीं अभी? अब हमको क्या पता कि स्वस्थ हैं कि नहीं, ये तो घर वाले जाने। घर वाले डॉक्टर जाने। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम शुभकामना करेंगे, आपको दुआ करेंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो के आज जाएं और इस संस्था के बारे में अन्य लोगों को बताएं जिससे और लोग लाभान्वित हों। तो जायसवाल जी, आप गांव में शहर से 10 किलोमीटर दूर रह के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको किसी संस्था से या सरकार से या किसी अन्य तरह से कोई सहयोग मिलता है? नहीं सर, नहीं। चलिए हम भी आपकी ये बात आपका फैलाएंगे, लोगों को जनाएंगे कि हाँ, अगर ऐसा उनके घर में उनके बेटा या बुजुर्ग कोई बड़ा अगर इस तरह नशा कर रहा हो तो आपके सेंटर पर। आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? जी हाँ, बता देंगे। बताएं। 94 52 72 65 49। पता बता दें यहाँ का। ग्राम भिस्कुरी, ग्राम सभा भिस्कुरी लगती है, बरकछा है, डाकखाना है, पोस्ट बरकछा, जिला मिर्जापुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।